टेप। कोई नहीं, अभी हम यूज कर लेंगे इसी को। कोई नहीं कोई नहीं। हाँ, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो बहुत दिनों के बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि गांव से आने के बाद बहुत कुछ हौच पौच हो गया था। मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। बड़ी मुश्किल से स्कूल जाती थी। फिर जॉर्डन आया, जॉर्डन को पढ़ाना पड़ रहा था क्योंकि उसके फाइनल एग्ज़ाम्स थे। तो थोड़ी दिनों के लिए मैंने व्लॉगिंग वगैरह रोक रखी थी और बीच बीच में मैंने थोड़े बहुत फंक्शंस के फ़ोटोज़ डाले हैं और भी डालना है। मेरा फ़ोन ऑलमोस्ट फुल हो गया है, बट आपको पता है ये फाइनल एग्ज़ाम थे बच्चों के, तो उसके लिए बच्चों से ज़्यादा मम्मी लोगों को बैठना पड़ता है, तो वही था। तो फाइनली जॉर्डन का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। मेरे पास बहुत सारी वीडियोज़ है बनाने के लिए और मुझे आप लोगों को एक गुड न्यूज़ भी देना था कि मैं अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ जो कि है क्लाउड किचन। और ये जो क्लाउड किचन है हम घर से रन करेंगे। स्कूल से आने के बाद उसको मैं ऑनलाइन आके लाइव कर दूंगी। स्कूल के बाद मैं ये वाला काम करूंगी और फिर रिया आ जाएगी, फिर रिया करेगी और घर में छोटू भी है, मम्मी भी है, पापा भी है, जो हम सबकी हेल्प करेंगे। तो एक्चुअली हमने क्लाउड किचन का काम इसलिए शुरू किया क्योंकि मैं बता दूं कि छोटू है ना, छोटू की जॉब छूट गई थी। इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि अब हम क्लाउड किचन करते हैं जिसमें पूरी फैमिली मेंबर्स मिलके एक दूसरे को सपोर्ट करके ये काम स्टार्ट करेंगे। तो ये जो क्लाउड किचन का जो काम था, मैंने बेसिकली फरवरी में फसाई लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था। आते आते काफ़ी टाइम हो गया और उसके बाद फिर जोमेटो में रजिस्टर करवाना था। मतलब काफ़ी टाइम हो गया था, एक हफ्ते पहले मेरा ये प्रोसेस ख़त्म हो गया था, बट स्टिल जॉर्डन के एग्ज़ाम्स चल रहे थे तो हमने स्टार्ट नहीं किया। और सच बताऊं तो मुझे कुछ भी नहीं आता है। एक्चुअली रिया पीवीआर में गुड़गांव के पीवीआर में शेफ़ है, तो उसको आइडिया है कौन सा चीज़ कितने क्वांटिटी में डलता है, कौन सी चीज़ कहाँ मिलती है। तो उसकी हेल्प से हमने ये काम शुरू किया है। क्योंकि देखो, टीचिंग के बारे में बोलोगे तो टीचिंग के बारे में तो मैं सब कुछ बता सकती हूँ, एजुकेशन के बारे में, ब्लॉगिंग के बारे में, बट जहाँ तक बात है किचन डिपार्टमेंट का तो रिया मेरे से ज़्यादा एक्सपर्ट है। तो उसने कई चीज़ें मुझे बताई, मुझे सिखाई है। और एंड यू नो व्हाट, गुड न्यूज़ कि अभी थोड़ी ही देर में हम लोग लाइव जाएंगे जोमेटो पर, क्योंकि मेरे पास पूरा दिन था। तो एक्चुअली कल होली थी, होली की छुट्टी थी, तो कल मैं सारे फोटोज़ वगैरह लेके जोमेटो के मेन्यू में डाल रही थी और आज भी कर सकती थी, बट मैं इतनी डरी हुई थी कि मेरे से हो ही नहीं रहा था। तो मैंने यही सोचा कि जब तक रिया नहीं आएगी मैं लाइव नहीं जाऊंगी। तो फाइनली वो रिया आ गई है और हमें अभी तक जोमेटो के टेप्स नहीं मिले हैं, तो क्योंकि जोमेटो के टेप्स आने में टाइम लगता है, तो अभी फॉर द टाइम बिंग हम वाइट टेप यूज़ करेंगे। और जैसे जोमेटो के टेप्स आ जाएंगे फिर हम लोग उसको यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। पैकेजिंग मटेरियल वगैरह स्टार्ट कर दिया है। तो फॉर द टाइम बिंग हम लोग फास्ट फूड का कर रहे हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, नगेट्स, देन मोमोज, स्प्रिंग रोल्स। फॉर द टाइम बिंग हम लोग यही चीज़ें कर रहे हैं और इसमें भी डिफरेंट कैटेगरीज है, फ्राइज है। तो स्टार्ट करने के लिए हमने ये चीज़ें रखी हैं और धीरे धीरे हम बाकी चीज़ें भी ऐड करेंगे अपने किचन में। सो डर लग रहा है बहुत ज़्यादा, मैं बता नहीं सकती हूँ। डर के मारे मैंने पूरा दिन मैं लाइव ही नहीं गई हूँ, मैं रिया का वेट कर रही थी और रिया अब आ गई है। थोड़ा सा उसको चाय वगैरह पिलाते हैं, थोड़ा रेस्ट करेगी और हम कोशिश करेंगे कि 8 बजे हम जोमेटो पे लाइव आ जाएं। अभी बज रहा है 7:30, इसको आते आते काफ़ी टाइम लग जाता है। तो कोशिश करते हैं 8 बजे तक हम लाइव चले जाएं और 12 या 1 या 2 रात के हम लोग मतलब लाइव रहेंगे, मतलब हमारा जो किचन खुला रहेगा। तो होप फॉर द बेस्ट। मुझे तो सच्ची बताऊँ तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि मेरा बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। जॉर्डन का तो एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, उसके बाद मेरा एग्ज़ाम है। और घर में सब लोग ठीक है। मम्मी रिटायर हो चुकी है, मम्मी और फॉर द टाइम बिंग हाउस वाइफ बन गई हैं। माइलू को दिखाती हूँ मैं। आज मम्मी ने इतने सारे कपड़े धोए हैं और फिर हमने फोल्ड करके रख दिया है। अब ये कपड़े भी बढ़ जाएंगे अलग अलग जगह जाके। और माइलू की कल बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, इसको फीवर था, ये कल कुछ नहीं खा रहा था। आज डॉक्टर के पास गए थे। कौन से पैर में चोट लगा है दिखाओ,
कॉली मेरे बच्चा के चोट लग गया। कौन से पैर में चोट लगा है? शो सिट सिट माइलू। हाँ देखो ये वाला जो पैर उठा रहे हैं ना, इसमें चोट लग गया। ये इसके लिए चोट लगता है क्योंकि यहाँ पे कुत्ता रहता है, इस वजह से। और डॉक्टर के पास लेके गए थे और डॉक्टर ने इसको इंजेक्शन लगाया है और बोला है कि कोशिश करना कि ये 2-3 दिन के लिए ना भाग दौड़ ना करे, वरना इसको दोबारा जगह इंजेक्शन वगैरह लगा हुआ है, मेडिसिन दिया हुआ है। अब चलो थोड़ी देर के लिए रिया को चाय वगैरह देते हैं, रेस्ट करती है, फिर 8 बजे हम लोग मतलब हमारा किचन ओपन हो जाएगा। पता नहीं ऐसे लग रहा है कि ऑर्डर्स आएंगे नहीं आएंगे, कैसा होगा फर्स्ट एक्सपीरियंस। दिल धक 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 कर रहा है, मैं बता नहीं सकती हूँ। इतना डर तो मुझे अपनी टीचिंग, जब मैंने टीचिंग स्टार्ट की थी तब भी नहीं लग रहा था जितना अब लग रहा है। फिंगर्स क्रॉस्ड। पहले अभी मम्मी बर्तन धो रही हैं, मम्मी थोड़ा किचन साफ कर रही हैं, मतलब जो थोड़े बहुत चाय वाय पिए थे ना उसके बर्तन है। और फिर प्रेयर वगैरह करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, उसके बाद हम अपना काम शुरू करेंगे। स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें आपकी विशेष आशीषों का देता है जिससे कि हम कामयाब हो सके। अभी और आने वाला समय में हम जो भी कार्य शुरू करने जा रहे हैं उसमें आपकी विशेष। तो हमारा फ्राइज अब ड्रामे कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया है, नया नया लिया है, लूज हो गया है शायद, इसको कस्टमर केयर में दिखाना पड़ेगा। ऊपर से छोड़ते ही हो जा रहा है। छोटू तेरे को जानता है। हद है छोटे। हम लोग हमने अपना किचन ओपन कर दिया है और रिया पी रही थी चाय, तो उसको मैंने थोड़ा सा सोचा कि नगेट्स वगैरह गर्म करके दे देती हूँ। और वेट कर रहे हैं हम, देखो हमारा किचन ऑनलाइन हो गया है। यू आर ऑनलाइन वेटिंग फॉर द ऑर्डर। और मेरे किचन का नाम है घर का ढाबा। सो गाइज, आपको अगर आसपास रहते हो और आपको ऑर्डर करना है तो आपको जोमेटो में घर का ढाबा सर्च करना है। न्यू ऑर्डर्स के लिए पता नहीं आता है नहीं आता है। और हमारी शेफ बैठी हुई है, मेन्यू चेक कर रही हूँ। मेन्यू चेक कर रही है। तो गाइज मेरा पहला ऑर्डर रिसीव हो गया है। कैसे करते हैं? 4 मिनट 40 सेकंड में बना के देना है, एक्सेप्ट करना है उनका। चल 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 चल। तो अब हम निकलते हैं फटाफट से। ये सब तो हमें ऑर्डर आया है, 1 चीज़ कॉर्न नगेट्स, 1 पेरी पेरी फ्रेंच फ्राइज, 1 पनीर टिक्का पिज़्ज़ा 8 इंच का, 1 वेज बर्गर है, 1 फ्रेंच फ्राइज है। तो चलो निकलो जल्दी, हट छोटे। 16 मिनट दिखा रहा है, तो हमें 16 मिनट में इसको रेडी करना है। तो हम चलते हैं, ऑर्डर वो करते हैं। दिल हो रहा है धक 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 कि कैसे होगा, होप फॉर द बेस्ट। तो यहाँ पे मैंने आलू टिक्की बर्गर फ्राई करने के लिए चढ़ा दिया है। यहाँ पे मेरे फ्रेंच फ्राइज फ्राई हो रहे हैं एयर फ्रायर में। तो फटाफट से हमने ऑर्डर तैयार करना शुरू किया क्योंकि हमें जो टाइम मिला था 18 मिनट का मिला था और 2 मिनट तो हमारे ऐसे ही बैठे बैठे हो गए थे। और रिया देखो कितनी प्रोफेशनल तरीके से कर रही थी और मैं तो इतना हड़बड़ा रही थी, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। बट रिया ने फटाफट से बर्गर तैयार कर दिया था क्योंकि सारी वेजीज वगैरह काट के मैंने रेडी रखा था। मैंने माइक्रोवेव OTG को गर्म करके रखा था और फटाफट से पिज़्ज़ा वगैरह डाल दिया। उसके बाद हम लोगों ने फ्राइज़ वगैरह चेक किया कि वो हुआ या नहीं हुआ फ्राई। उसके बाद मेरे को रिया ने बोला कि अच्छी तरह से कंटेनर दो जिसमें हम ना पेरी पेरी मसाला डालेंगे। तो मैंने उसको लंच बॉक्स दिया अपना, तो उसने बोला दीदी इसमें नहीं होगा, आपको एक बोल में करना पड़ेगा। फ्राइज़ में बहुत अच्छी तरह से नगेट्स हमारे फ्राई हो गए थे और फ्रेंच फ्राइज़ भी बहुत ही अच्छी तरीके से हो गया था। फटाफट से हमने पॉकेट बनाया, उसको डाला और इतने में पता चला कि राइडर आ गया था और पिज़्ज़ा OTG में ही रखा हुआ था। तो फटाफट से घंटी बजी OTG की और हमने पिज़्ज़ा निकाला, उसको काटा। इनफैक्ट मुझे तो कटर भी नहीं मिल रहा था, मैं इतनी हड़बड़ा रही थी, इतना पैनिक कर रही थी। वो तो अच्छा हुआ रिया थी साथ में और फटाफट से हमने वो सब तैयार किया, टेप लगाया, जोमेटो राइडर वाले भैया को ऊपर बुलाया
क्योंकि नीचे जाने में हमें टाइम लग जाता है। वो भैया उससे पहले आ गए और हमने फाइनली भैया को जाके दे दिया। भैया इसको ऐसे लेके जाना पिज़्ज़ा इसमें। थैंक यू। फोटो बता दे। नहीं क्या भैया? हाँ क्या बोला था? रेडी कर दे वहाँ से। क्या अरे बोला? इसमें कहाँ गया फोन में, फोन से रेडी कर। वो समझ गया, हम पहली बार कर रहे हैं। हो गया? दिल्ली में मिल जाएगा। लेट हुआ है हमारा ये ऑर्डर। कितना? 3 मिनट लेट थे हम। शिट। तो गाइज पहला ऑर्डर हमने डिलीवर कर दिया है और बट हम 3 मिनट लेट हो गए हैं। चलो पहली बार था तो थोड़ा सा दिल धक धुक भी हो था, हो भी नहीं रहा था। पता नहीं क्या रेटिंग आएगी। तो गाइज हमारे किचन की हालत देखो। ये एक्चुअली मैंने फोटो 5 ऑर्डर हमने किए हैं कि तो हमारे पास आए थे 5 चीज़ों का ऑर्डर। एक तो था चिकन टिक्का पिज़्ज़ा था, फिर वेज बर्गर था, सॉरी क्या था? पनीर टिक्का पिज्जा, पनीर टिक्का पिज़्ज़ा था, वेज एक बर्गर, वेज बर्गर था, पेरी फ्रेंच फ्राइज फ्राइज था पेरी पेरी वाला, और एक नगेट सा चीजी कॉर्न। एक चीज़ी कॉर्न वाला नगेट्स था। और देखो पूरा ये जम गया है हमारा मेयोनीज, फ्रिज में रखा हुआ था। सॉरी मोज़रेला चीज जम गया है। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये मैंने फोटो शूट के लिए रखा था। ये अब माइलू खाएगा, ये तो हम ही गर्म करके खाएंगे। और किचन की हालत देखो, फर्स्ट ऑर्डर पे ये हाल है। तो पता नहीं जब ज्यादा आएगा तो क्या होगा। फ्रिज में तो इसका ढक्कन दे, वहां पे होगा। हाँ। तो गाइज मुझे लगता है ना, ये जो ऑर्डर आता है ना बहुत कम। हमें कितना मिनट मिला था रिया? 18 मिनट दिया था, ज्यादा ऑर्डर थे इसीलिए। और उन्होंने हमें सिर्फ 18 मिनट दिया था और इतना हौच पौच हो रहा था। और वही मेरे से तो हो ही नहीं रहा था। एक तो मुझे यही नहीं पता कौन सा सामान कहाँ है। तो कल से ना मैं ना सामान को ना बाहर रखूंगी ताकि ना लेट ना हो। और क्योंकि हमने तो सिर्फ वैसे सामान सेट करके रखा था और इतना हड़बड़ हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। एक तो दिल की धड़कन दुख दुख हो रही थी। चलो एनीवेज लेट हो गया 3 मिनट, कोई नहीं। पहला था ऑर्डर। कैसे कस्टमर को हमारा टेस्ट अच्छा लगता है नहीं आता है। कौन सा लेट्यूस चाहिए होता है फिर? दूसरा वाला कौन सा? लेट्यूस ही होता है, ये रोलो अच्छा लोलो, ये लेट्यूस में भी वैरायटी होती है। तो ये कौन सा लोलो वाला है? लोलो बोले तो ये नाम है उसका। तो गाइज ये वाला मैंने लेट्यूस मंगाया था। रिया बोल रही है अच्छा नहीं, ये लोलो वाला है। अब पता नहीं क्या लोलो। डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं। अच्छा ये डेकोरेशन भी होता है। फिर वो वो कैसे होता है? आइसबर्ग लेट्यूस लिखोगे तो आएगा। ओके। किचन की साफ सफाई करने के बाद रिया और मैं लग गए फोटो शूट करने के लिए, क्योंकि अगर जब तक हम लोग फोटो शूट नहीं करेंगे तो लोग कैसे देखेंगे हमारे चीज़ों को। जैसे कि ये हम फोटो शूट कर रहे हैं स्प्रिंग रोल का, मोमोज का और फ्रेंच फ्राइज में भी अलग अलग वैरायटी है सीजनिंग के अकॉर्डिंगली। तो हम उसी का कर रहे थे और काफ़ी टाइम तो इसी में निकल गया, क्योंकि हम बैठे भी थे और हम लोग ऑर्डर्स का वेट कर रहे थे जो कि बिल्कुल भी नहीं आया। और फोटो शूट करने के बाद हम सब ने ही ये चीज़ें खाई, क्योंकि ऑब्वियसली कोई ऑर्डर्स तो आए नहीं थे। तो हम लोगों ने इसको भर पेट खाया पिया और उसके बाद काफ़ी देर तक हम लोग वेट करते रहे। तो गाइज अब किचन क्लोज करने का टाइम हो गया है और मैं ऑफलाइन जा चुकी हूँ। और आज का जो मेरा जो सेल हुआ है वो है सिर्फ एक ऑर्डर आया था जिसमें 5 चीज़ें थी। तो करीब 500-600 का मेरा सेल हुआ है। और अब जो टाइम हो चुका है, ये देखो 12:16 हो गया है। तो मेरा जो किचन है वो ऑफ हो गया है और अब ये कल मैं किचन को ऑनलाइन करूँगी। और सच्ची बताऊँ तो थक गई हूँ वेट कर करके। बट एक ही ऑर्डर आया और 5 आइटम्स गए थे। तो वो बहुत ही बढ़िया था। मतलब फर्स्ट डे में अगर एक ऑर्डर भी आता है तो बहुत ही अच्छा है। एक तो मेरे को बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं थी एक्चुअली कि मतलब ऑर्डर भी आएगा ही नहीं आएगा, बट होपफुली आया और रेटिंग अच्छी मिली। बट कहीं ना कहीं मैं सेटिस्फाइड नहीं थी, क्योंकि एक तो हम 3 मिनट लेट हो गए थे और थोड़ा सा मुझे पैकेजिंग में थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। बट समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग।
तो चलो सोते हैं, 12:30 हो गया है। सुबह उठ के मुझे प्रिपरेशन वगैरह करना पड़ेगा। करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो, और अगर आप मेरे आसपास रहते हो तो प्लीज़ एक बार ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए ज़ोमैटो पर। मेरे किचन का नाम है घर का ढाबा, और टेस्ट कीजिए। टेस्ट करोगे तभी आप लोगों को पता चलेगा कि जो मैं बना रही हूँ वो टेस्ट अच्छा लगता है या नहीं। तो इसी के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है और शेयर करना है। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जल्द से जल्द मेरे किचन से कुछ ना कुछ ऑर्डर्स ज़रूर करेंगे। धीरे धीरे हम लोग ऑफलाइन ऑर्डर्स भी लेंगे, पर थोड़ा सा स्टार्ट करना था तो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, और धीरे धीरे हमारी पूरी फैमिली इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।